ने कुछ भी ध्यान नहीं रखा, मोदी ने कुछ भी ध्यान नहीं रखा। अपने भारत में भारत है, पर भारत में दो भारत है। एक अदानी अंबानी का भारत है, एक मोदी का भारत है। अक्खा देश पूरा देश बेच डाला। वो बीजेपी बोलती है विकास किया है, और विकास सिर्फ पाँच आदमी का विकास हुआ है, 5 हिंदुस्तान के व्यापारियों का विकास हुआ है, गरीब जनता का कोई विकास नहीं हुआ। जो माहौल दिख रहा है इसकी वजह से आपका जो गुट का था वो फूट गया है। अच्छा। इसकी वजह से हाँ, इसकी अभी भी कह रहे 150 सीट आ जाएंगी अभी आप हमारी। देखो कहीं भी दिख नहीं रही है। वो का भाव तुमने देखा होगा, बराबर। सब्सिडी कह रहे मिल रही है, सब्सिडी नहीं मिल रही है, खोटी बात है। मिल नहीं रही। मैंने कुछ किया या नहीं किया ये बताइए। क्या किया है? रिवर फंड बनाए हैं सब मरने के लिए। जो भी दिख रहा है ना बहन जी, वो सब कांग्रेस ही बनाया है। गुजरात में मैं गुजरात में ही रहता हूँ। अभी की हालत, अभी की माहौल बहुत खराब है। मंदी देखो, बेरोजगारी देखो, महंगाई देखो, सब 27 साल हो गए, अभी तक क्या भूखे मरेंगे सब लोग? 27 साल में कुछ विकास नहीं किया। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद की एक विधानसभा दरियापुर में मौजूद है। दरियापुर विधानसभा में इस वक्त मौजूद है और यहाँ का प्रोग्राम बता देती हूँ कि जिस प्रकार से अब हर पार्टी जो है वो मैदान में उतर चुकी है। हर पार्टी का अपना एक जोर है और हर पार्टी की सभाएं लगातार गुजरात में हो रही है 182 सीटों के मुकाबले पर कि आखिर किसकी जीत इस बार होने वाली है। और इसी के साथ आज कांग्रेस की सभा यहाँ पर हो रही है और साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। और इसी के साथ जनता से बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस की सभा में आई है। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार का माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि पब्लिक आप देख पाएंगे कि लगातार जो है वो पब्लिक यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पूरा उस साइड का एरिया भी जो है पब्लिक देख पाएंगे लगातार जाती जा रही है सभा में। और यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, क्या इस बार का माहौल क्या है? ये गांधी और सरदार वल्लभ भाई का गुजरात है, हाँ। बराबर। यहाँ गोडसे की, ये मोदी जी का गुजरात नहीं है, अमित शाह जी का गुजरात नहीं है, गांधी सरदार वल्लभ भाई का गुजरात है। इस बार गुजरात की आवाम परिवर्तन चाहती है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा आएगा। राहुल गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, दांडी यात्रा अंग्रेजों को भगाने के लिए दांडी यात्रा निकाली थी। इसी तरह हमारे राहुल जी ने अंग्रेजों को जो दलाल है उनको भगाने के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। और यही काम किनको भगाने के लिए है, किसको भगाने के लिए? ये बीजेपी वालों को भगाने। क्यों? बीजेपी तो कहती है हमने तो खूब विकास किया है। वो बीजेपी बोलती है विकास किया है, और विकास सिर्फ 5 आदमी का विकास हुआ है, 5 हिंदुस्तान के व्यापारियों का विकास हुआ है, गरीब जनता का कोई विकास नहीं हुआ। जनता के लिए कुछ नहीं कोई विकास कुछ नहीं किया गरीब जनता के लिए। और हमारे एमएलए है वो पिछले महीने तो 3 टर्म से आते हैं, 15 साल से वो जो जोड़ने वाली बात करते हैं, मुस्लिम और हिंदू को साथ लेके चलते रहेंगे। वो नफरत की राजनीति नहीं करते और इस बार नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। मंदिर और मस्जिद के नाम पे इनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। नहीं मिलने वाला है। हाँ, नहीं। अच्छा, कितनी सीटें आ रही है इस बार? फिर कितनी सीटें कांग्रेस लाने वाली है? इस बार जो माहौल दिख रहा है इसकी वजह से आपका जो गुट का था वो फूट गया है। अच्छा। इसकी वजह से हाँ, इसकी तो अभी भी कह रहे 150 हाँ, सीट आ जाएंगी अभी आप हमारी। देखो कहीं भी दिख नहीं रही है। वो उसमें रैली कर रहे हैं, नेता उतर चुके हैं उनके वो मैदान में। बीजेपी की बी टीम में वो जाहिर हो गया है। वो बी टीम है बीजेपी की। बीजेपी की बी टीम में सब जगह उसे वापिस ले लिया फॉर्म और उनको समर्थन दे रहे। इसी वजह से कांग्रेस गांव-गांव में काम कर रही है और गांव का माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, गांव पे काम कर रही है। फिर कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको लग रहा है कि भाजपा सफल नहीं हुई है और कांग्रेस वो काम कर सकती है? हाँ, वो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम एचएम का। अभी जो चल रहा है एचएम पे जो इलेक्शन चल रहा है, अभी वो माहौल नहीं है। हिंदू मुस्लिम साथ गुजरात में तो अभी कहाँ ऐसी कोई खबर आई है कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो रहा हो? नहीं, लेकिन यही दंगा पहली फसाद वाली बात करते, लेकिन वो चल नहीं रही, इसलिए आपको दिख नहीं रही। अच्छा, चल नहीं रही है इसीलिए दिख नहीं रही है। तो कौन से, देखो जमीन के अगर मुद्दे बात करूं मैं, जमीनी हमारे मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं। इन पर कितना सफल रही है सरकार? इसमें जीरो है। जो गवर्नमेंट की जो स्कूलें थी गांव में, वो 3,500 स्कूल बंद हो गए हैं। उसने नई स्कूल एक भी नहीं की, नया इंस्टीट्यूट नहीं किया, नई कॉलेज नहीं खुली, कुछ भी नहीं किया। वो सब बातों की वजह से चल रही है बीजेपी, और असल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। असल में कुछ भी काम नहीं हुआ। तो कांग्रेस इस बार उतरी है मैदान में पूरा। राहुल गांधी ने भी एंट्री ले ली है, सूरत में सभा करी, राजकोट में सभा करी। वो तो जो भी दिख रहा है ना बहन जी,
वो सब कांग्रेस ही बनाया है, कांग्रेस ने किया है। क्रेडिट भाजपा ले जाती है फिर। वो गलत है, वो गलत है। फिर सिर्फ आपने देखा होगा जो मोरबी में पुल टूट गया, उसमें अस्पताल में गए थे तो कलर काम कर रहे थे, उसने नहीं बनाई, वो कलर काम करके चल मोरबी में रहे। जो हुआ, उनके जितने भी लोग थे वहाँ पर 150 लोगों की जो है हत्या हुई, इसके बाद मेरे को ये बताइए मुआवजा कितना मिला है? मुआवजा कुछ नहीं मिला। आपने जैसे एंकरिंग उनको इंटरव्यू लिए, जिसको नुकसान हुआ है उसने देखा है, आपने कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ वादे किए और कुछ नहीं किया। वादों में इन्होंने कहा कि हमने पूरा विकास किया है, चाहे वो सड़कें हो, पानी, बिजली हो, जो कांग्रेस के समय पर नहीं था। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, दंगे खत्म कर दिए, बेरोजगारी थी उस समय पर, रोजगार इतना दे दिया। वो जमीनी मुद्दों पर क्या है? अभी आप देखो गुजरात में जहाँ विधानसभा है गांधीनगर में, सब किस्म के सब इंस्ट्रूमेंट के लोग हड़ताल कर रहे हैं, खेडूत कर रहे हैं, शिक्षा वाले कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, विद्यार्थी कर रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं, यानी किसी मुद्दे पे ये सफल नहीं है, वो बातों कर रहे हैं। अच्छा, क्या है अंकल इस बार का माहौल? ये दफे माहौल अच्छा है। किसका है? परिवर्तन लाएंगे या 27 साल जिसको चुना वही आने वाले हैं? ये दफे कांग्रेस सरकार बना रही है और अभी सरकार बना रही है। और गुजरात में नहीं, दिल्ली जाएगी सरकार और यहाँ विधानसभा में भी कांग्रेस आने वाली है। अब दिल्ली भी जाने वाली है। 182 सीट है, 182 है, वो टोटल कांग्रेस ला रही है। 182 टोटल कांग्रेस ला रही है। मतलब भाजपा कह रही है 180 तो हम ही ले आएंगे, केजरीवाल कह रहे 150 हम ले आएंगे। अब बतावे, हाँ। मोदी जी का जितने भी कार्यक्रम है, हाँ। सब नेता अभी रैली कर रहे ले। हाँ। हमारे राहुल जी अकेले लड़ रहे ले, हाँ। बराबर। हम लोग नहीं जा रहे, हम जमीन पर चलने वाले हैं, वो हेलीकॉप्टर में चलने वाले हैं, इतना समझ। नेता भी तो कर रहे हैं रैलियां। नहीं, अशोक गहलोत यहाँ आ रहे हैं। अशोक गहलोत तो वो तो नेता यहाँ हमारे साथ आ रहे हैं। वो कांग्रेस नेता है, कांग्रेस रहने वाले, कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस सरकार बना रही है। भाजपा सफल नहीं हुई यानी? सफल नहीं सफल हुए। कहती गरीब जनता के लिए बहुत कुछ किया या नहीं किया? अभी गैस का भाव तुमने देखा होगा, बराबर। सब्सिडी कह रहे मिल रही है। सब्सिडी नहीं मिल रही है, खोटी बात है, मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है। मुझे बताओ डंके किस चीज के बज रहे हैं फिर, अगर इतनी सारी दिक्कत परेशानी है? 600 रुपया गैस था, अभी 1100 रुपये ले गए, फिर भी वो कम कर रहे नहीं। पेट्रोल का भाव बढ़ रही है, फिर रोज बोलता है पेट्रोल घटा दिया 2 रुपया 3 रुपया, अब 10 रुपया बढ़ा रहे तो क्या करोगे? और 1 रुपया घटा रहे हैं। अच्छा, अब मैं जनता से ही पूछ लेती हूँ। अब आप तो बोल रहे हैं यहाँ पर आप आइएगा, बोल रहे गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया भाजपा ने। आप बताइए कुछ किया नहीं किया? कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? गरीब ने कुछ भी ध्यान नहीं रखा, मोदी ने कुछ भी ध्यान नहीं रखा। अपने भारत में भारत है, पर भारत में 2 भारत है। एक अदानी अंबानी का भारत है, एक मोदी का भारत है। अक्खा देश, पूरा देश बेच डाला। पर उन्होंने तो कहा, देखो सरकार कहती है, भाजपा कहती है कि गरीब को अमीर बना दिया। वो कितने अमीर बने आप बताएंगे थोड़ा? ऐसे गरीब कोई अमीर होगा? अभी साग भाजी का भाव देखो, तेल का भाव देखो, मुखर दाल का भाव देखो, अनाज का भाव देखो, पेट्रोल डीजल का कमाई नहीं बढ़ी अंकल, कमाई कितनी बढ़ी है? कमाई तो कुछ भी नहीं है। अभी वो इंसान जो गरीब जाते है उसको मान 300 कमा रहे थे 5000, कांग्रेस के राज में कमा रहे थे 5000, अब कमा रहे हैं 20000। कांग्रेस के राज में तो सही चलता था, जो भी एक गरीब मानस था वो भी एक मध्यम रीते चलता था। अभी का माहौल ऐसा है कि सामान्य मध्यम वर्ग उसकी हालत बिगड़ गई है। अच्छा। उसकी हालत और खराब होगी। मध्यम वर्ग की हालत खराब हो हाँ, हालत पूरी खराब हो गई। गई। इस बार परिवर्तन लाना चाहिए गरीब। ला रहे हैं अभी तो कांग्रेस, राहुल गांधी, भारत नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मुकाबला किसका है? भाजपा और कांग्रेस का है या आम आदमी पार्टी भी है? कहीं ना कहीं कांग्रेस का मुकाबला है। आम आदमी कांग्रेस पार्टी कहाँ गई फिर? वो भी बड़े जोर से लगी हुई है। कुछ भी नहीं है, वो फेल है आम आदमी पार्टी, उसका कुछ भी वजूद नहीं है। वो कह रहे गुजरात वाले जो है, गुजराती जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं हमें, इतना मानते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। कितना मानते हैं? गुजरात के तो रहने वाले होंगे आप? गुजरात में मैं गुजरात में ही रहता हूँ। अभी की हालत, अभी की माहौल बहुत खराब है। मंदी देखो, बेरोजगारी देखो, महंगाई देखो, सभी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट प्रथा लग रही है। सड़कें चमका दी, रिवर फ्रंट बना दिया, अटल ब्रिज बना दिया। रिवर फ्रंट हो, अटल ब्रिज हो, वो कुछ भी नहीं है। उसके अंदर मेट्रो का प्रोजेक्ट लाया, रेसिडेंसी लाया, उसका डबल चार्ज लेते हैं। हर एक वस्तु में चार्ज चलता है, डबल चार्ज चलता है। डबल चार्ज होता है क्या है? आम जनता भाई, फटाफट एक बार आम जनता से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी मैडम, जो विकास की, जो आप ये भाजपा विकास की बात कर रही है, वो सिर्फ पेपरों पे विकास है, जमीनी विकास नहीं है। पर अटल ब्रिज बना है, वो ब्रिज बना। देखो, कांग्रेस ने 70 साल में पूरे हिंदुस्तान में रोड बनाए, कोई टोल टैक्स नहीं लिया आएगा, वो तो सभी जानते हैं।
70 साल में कांग्रेसों ने जो भी रोड बनाए, हाईवे बनाए, कभी टैक्स लिया है? ये बीजेपी की सरकार जब से दिल्ली में आई है रोड बनाती है, टोल टैक्स रोड बनाई, हाँ, कच्ची रोड बनाई है? कच्ची रोड बनाई किसने? कांग्रेस ने। अरे कांग्रेस ने पक्के रोड बनाए, कभी टैक्स नहीं लिया है, कभी टैक्स नहीं लिया है। ये बीजेपी की सरकार आई है जब से रोड बनना चालू है और टैक्स लेना, और जितने रोड बने ने उसका उनके पास पैसा भी निकल गया है। हालांकि अब इन्हें टोल टैक्स फ्री कर देना चाहिए, उसके बावजूद भी टोल टैक्स फ्री नहीं होता। पैसा तो विकास के काम आ रहा है ना गुजरात। अरे नहीं, ये प्राइवेट कंपनियों को जो सौंपा है ना काम, प्राइवेट कंपनियों को सौंपा है काम, टोल टैक्स की वसूली का काम प्राइवेट कंपनियों को सौंपा है। प्राइवेट कंपनियों ने उससे डबल तिबल कमाई कर ली है, फिर भी टैक्स चालू है। पिछले 27 साल से बीजेपी का शासन है और आज भी बीजेपी का शासन है, और आज भी ये कह रहे हैं कि भरोसा आवाम किस बात पे भरोसा करेगी? 70 साल में आपने कुछ नहीं किया और आज भी बोलते हम पे भरोसा है या नहीं है? अरे कहाँ भरोसा है या नहीं है? नहीं बोलूंगा, नहीं बोलेंगे। नहीं भरोसा नहीं इस है। बार क्या इस बार माहौल क्या है? जल्दी से बता दीजिए। क्या पता चलेगा? कि सरकार बन रही है इस बार कांग्रेस की बन रही है। कांग्रेस की। अरे 27 साल हो गए, अभी तक क्या भूखे मरेंगे सब लोग? 27 साल में कुछ विकास नहीं किया। विकास नहीं है, काम ही नहीं बिल्कुल, अभी रोजगार ही नहीं मेन। पर विकास के तो डंके खूब बजते अरे हैं, वो तो कौन सा विकास है? इधर तो बचता ही नहीं डंका, काम तो होना चाहिए ना बहन जी। वो कांग्रेस काम करेगी आपके लिए? हाँ करेगी। क्या क्या काम जो है आपको लग रहा है कि होने चाहिए थे और जो हुए नहीं है? अभी हो गए ना, हमारी सरकार आएगा तब कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार हाँ, आई है। अब तक किसको दे रहे थे? अब तक अब मैं तो जिनकी कांग्रेस को ही दे रहा हूँ आज तक। जिनकी पर कांग्रेस को ही नहीं जब से मैंने आया तब से कांग्रेस को दे रहा हूँ। कौन से मुद्दे पर? मुद्दा नहीं, अब बटन इस बार दबेगा तो कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे कि हाँ ऐसा कुछ परेशानी रही है? साल में विकास नहीं हुआ, इस बार विकास होगा। इस बार विकास होगा। तो विपक्ष में आम आदमी पार्टी भी है। वो तो दिल्ली में, हमारे गुजरात में नहीं आएगी वो पार्टी। नहीं आएगी। अच्छा, उधर तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। क्या है माहौल? कांग्रेस का ही है। कांग्रेस का ही है। भाजपा ने कुछ किया या नहीं किया ये बताइए। क्या किया है? रिवर फंड बनाया है सब मरने के लिए, घूमने के लिए नहीं मरने के लिए। विकास का नाम दे रहे हैं ना। मिलने जाएगा, आपस में कुछ हो गया तो सीधा अंदर ही कूदेगा पानी के अंदर, तो मौत का कुआं ही बनाया है। उसको तो विकास का नाम दिया है। अटल ब्रिज को भी विकास का नाम दिया है। हाँ वो तो मरने के लिए ही बनाया है रिवर फंड। अच्छा, और भी जनता फटाफट पूछ रही है क्या है माहौल? जल्दी से बता दीजिए। भाजपा आ रही है। क्यों आ रही है? भाजपा आएगी। मुझे कोई क्या विकास किया है? क्या विकास किया है वो अच्छा किया है। अच्छा किया है आपके लिए? अच्छा किया है। कितना हुआ है? गरीब जनता के लिए क्या किया है ये बताइए। क्या करने आप जवाब देकर जाइए ना, बड़े जोश से भाजपा बोला था ना। अच्छा किया है। हाँ, और भी है। कौन आ रहा है इस बार? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। अरे थोड़ा सा साइड हो जाइए और भी जनता से एक बार बातचीत करने दीजिए कि आखिरकार माहौल इस बार क्या चल रहा है? आप बताइए। ये बताएगा हमारे तरफ ये बताएगा। नहीं ये बताइए, बोल भाई, मेरा भाई। भाजपा आएगी। अच्छा चलिए ठीक है। इसी के साथ और भी जनता है यहाँ पर। तमाम पूरा माहौल आपको दिख रहा होगा कि क्या इस बार का माहौल है। कौन आ रहा है इस बार? भाजपा भाजपा आएगी। क्यों आएगी? आएगा। क्यों आएगा भाई? तो पूछ रही हूँ। अच्छा विकास है। अच्छा विकास है। विकास का नाम किसको दे रहे हैं? विकास एक पद गुजरात इंसान भाजपा को ही देगा। अच्छा, भाजपा को ही दे रहे हैं। तो विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं या मोदी जी आपके हैं इसीलिए वोट दे रहे हैं? मोदी जी विकास। अच्छा, यहाँ की जनता से बातचीत करिए कि आखिरकार क्या इस बार होने वाला है। दरियापुर विधानसभा लगती है। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ, दरियापुर विधानसभा यहाँ पर लगती है और यहाँ की जनता जो चाहती है अपने तमाम मुद्दे जो है वो कैमरे के सामने इन्होंने बताए हैं कि ये मुद्दे रहेंगे और इन मुद्दों के साथ जो है इस बार वोटिंग होने वाली है। 8 दिसंबर के नतीजे रहेंगे जिसका उत्सुकता से सबको इंतजार है कि आखिर इस बार का क्या माहौल जो है और इस बार किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है। लगातार मौजूद है, लगातार जो है कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।